चुनाव आयोग ने मतदाता सूची एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने का ऐलान कर दिया है और 12 राज्यों में चल रही इस प्रक्रिया की डेडलाइन 7 दिन बढ़ाते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि अब एसआईआर की प्रक्रिया 11 दिसंबर तक चलेगी। एसआईआर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु में कराया जा रहा है। मतदाता जोड़ने हटाने का जो इन्यूमरेशन पीरियड यानी वोटर वेरिफिकेशन अब 11 दिसंबर तक चलेगा, जो पहले 4 दिसंबर तक था। इसके पहले ड्राफ्ट लिस्ट करीब 9 दिसंबर को जारी होनी थी, लेकिन अब ये 16 दिसंबर को जारी की जाएगी। दरअसल बिहार के बाद देश के 12 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर 28 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और इस प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा, नए वोटर्स के नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट में सामने आने वाली जो गलतियां हैं उसको सुधारा जाएगा। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस ने प्रक्रिया के दौरान काम के दबाव के चलते जान गंवाने वाले बीएलओ की मौत को मर्डर बताया है। वहीं बंगाल और यूपी में भी मामला बिगड़ता जा रहा है। अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। ममता, अखिलेश यादव एसआईआर को लेकर सरकार पर हमले कर रहे हैं। एसआईआर का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। एसआईआर खिलाफ तमिलनाडु, बंगाल और केरल की जो सरकार है याचिका दाखिल की है, जिस पर सुनवाई हो रही है। और इस दौरान चुनाव आयोग ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासी दल जानबूझकर डर का माहौल बना रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने केरल सरकार की याचिका पर केंद्र और राज्य चुनाव आयोग से 1 दिसंबर तक जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी और तमिलनाडु में याचिका पर 4 दिसंबर को और पश्चिम बंगाल की याचिका पर 9 दिसंबर को सुनवाई होनी है। और इसी दिन चुनाव आयोग राज्य की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी जारी करेगा। अब बेंच ने कहा है कि अगर राज्य सरकार मजबूत आधार देती है तो हम तारीख बढ़ाने का निर्देश दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर पहले कभी नहीं हुआ, ये तो वजह है कि इसी ने फैसले को चुनौती देने का आधार अब बन ही नहीं सकता है।